चल ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। ओके बाय। किसका फोन है लकी? मॉम, ये शालू और विशेष वाले केस के चक्कर में हमारे सारे काम खराब हो गए। क्यों, अब क्या हुआ? मॉम, हमारी एक मीटिंग होनी थी, लेकिन उन लोगों का कहना है कि वो मिश्रा ग्रुप्स के साथ नहीं बल्कि डायरेक्ट हमारे नाम से। मतलब लक्की विक्की के नाम से बनी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं? मार्केट में हमारी रेपुटेशन काफी खराब हो गई है। शालू और विशेष के केस ने ना नाक में दम करके रखा है। मॉम, ये रंजू की बेटियां ऐसा बदला लेगी, इन सब के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गलती हमारी है, हम लोगों ने उन्हें हल्के में ले लिया, इसलिए वो हम पे भारी पड़ गए। तुम चिंता मत करो, रंजू और उसकी बेटियों को मैं संभालूंगी, तुम बिजनेस संभालो। वैसे ये बताओ कि तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है? मॉम, बिजनेस का ना एक ही वसूल है कि अपने पास काम आना चाहिए, फिर चाहे वो मिश्रा ग्रुप के नाम पे हो या फिर किसी और के नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं ब्रो, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था कि काम सिर्फ मिश्रा ग्रुप के नाम पर ही आना चाहिए, क्योंकि अब यह ग्रुप गुड्डू मिश्रा का नहीं बल्कि ललिता मिश्रा के नाम पे है, और हमें इस नाम को काफी ऊंचाइयों पर लेके जाना है। तो एकदम सही बोला। बट विकी, हमारे कोई कंडीशन लगाने की पोजीशन में नहीं है हम लोग। एक एक करके हमारे सारे प्रोजेक्ट है ना हमारे हाथ से जा रहे, और ऊपर से हमारे पास कोई नया काम भी नहीं है। तो ऐसे समय पैसे कैसे आएंगे, इसके बारे में सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी एक बार जब ये सब कुछ बीत जाएगा तो फिर हम अपने तौर तरीके से काम करेंगे। एक मिनट, चिल, तुम दोनों अपनी जगह सही हो, लेकिन इस वक्त हम सबको मिलके काम करना है। लकी, हम देखो, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन ये मत भूलो, पावर अभी भी हमारे पास है। डैड, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए सिर्फ सॉरी बोल के कुछ नहीं हो सकता, पर डैड, मुझे सच में मेरी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे माफ कीजिए। अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन एक बात हम साफ कर देते हैं, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। प्लीज डैड, मैंने ना बिजनेस को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया था। डैड, मैं समझ चुका हूं कि मैंने बिजनेस चलाने के लिए जो तरीका अपनाया था वो गलत है। ये सब डैड मैंने इसलिए किया था क्योंकि डैड मैं कुछ करना चाहता था। डैड, मैं बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाहता था, पर डैड अब मैं सच में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूं जो मुझे सही दिशा दिखा सके। प्लीज डैड, प्लीज। बाकी बाप हैं हम तुम्हारे, तुम क्या क्यों कब करना चाहते हो सब समझते हैं हम। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बच्चों पर अविश्वास दिखाकर हम बच्चों को अपने से दूर करते हैं, और बड़ों का तो फर्ज होता है कि बच्चों को माफ करके उन्हें सही राह दिखाएं। आपने बुलबुल की मदद करी, उसे सही राह दिखाई, तो वो कितनी खुश है। अब वो दिल जान लगा के पूरी मेहनत करेगी। हम चाहते कि आप ऐसी ही मदद लकी को भी करें। हो सकता है इस मदद से ही वो सही राह पर आ जाए। रंजू, हम किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि लकी जो कुछ भी कह रहा था सच नहीं है। सच का है और झूठ का है वो तो समय ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल मिश्रा जी, हम बस ये जानते हैं कि आपको अपने बेटे की मदद करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने उसकी मदद ना करी और वो गलत राह पे चला गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? हाँ गुडुआ, बहुरिया एकदम सही कह रही है। और वैसे भी
लकी तुम्हारा ही खून है ना, फिर अपने खून से कैसा बैर। और रंजू और ललिता में फर्क देख रहे हो? ललिता तुम्हारे बेटियों के पीछे पड़ी है और रंजू तुम्हारे बेटे की भलाई की बात कर रही है। तुम्हें रंजू की बात माननी चाहिए। लकी बेटा, कुछ खा लो। तुम बोलो तो हम तुम्हारा वास्ते यहीं पर खाना लेकर आता है बेटा। नानी, मेरे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। अरे यार, अगर नहीं खाएगा तो और बीमार हो जाएगा। विकी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने कुछ खाया ना तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। विक्की, उसे आराम करने दो। माँ, तुमने दवाई ली? हाँ। खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं जाग रही हूँ। ओके माँ। सो जा। विकी, तुझे याद है मैं 2 दिन पहले वो मोतीपुर प्रोजेक्ट के बारे में तुझसे बात कर रहा था? क्या हुआ उसका? ब्रो, उस प्रोजेक्ट को मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। अपने तरीके से मतलब? मॉम, ये एक प्रोजेक्ट मैं अकेला करना चाहता हूँ। उसे मैं अपने दम और मेहनत से पूरा करना चाहता हूँ। मॉम, मैं खुद के काबिलियत पर रखना चाहता हूँ। प्लीज एक मौका दीजिए, प्लीज। ये अकेले काम करने का क्या चस्का चढ़ा है तुझे? हम सब साथ में हैं, हमेशा साथ में ही काम किया। विकी, ऑफ कोर्स हम साथ में और हमेशा साथ में ही काम करेंगे। बस ये एक प्रोजेक्ट मैं अकेला करना चाहता हूँ, लेकिन तब जब मॉम इसकी परमिशन देगी। लेकिन मॉम, मैं वर्मा से पैसे लेके आता हूँ, फिर उसे ऐसा अंडरग्राउंड करना है ताकि शालू और विशेष जमीन आसमान एक कर लें, फिर भी उसे ढूंढ ना पाए। विक्की, लेकिन इस टाइम केयरफुल रहना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस मॉम। ऑल द बेस्ट। लाली, तुम जो ये सब कर रहा है ना, इसका नतीजा क्या होगा? मम्मा, इस बार हम जो चाल चलने वाले हैं, अगर निर्मला जी ने भी उसी के मुताबिक चाल चली ना, तो शालू की जिंदगी में तूफान तो 100% आएगा। देखना सिर्फ यह है कि शालू इस तूफान को झेलती कैसे है, और हमारी नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि मिश्रा जी उसकी मदद कैसे करते हैं। और हम यहां भी यही कहते हैं कि हमें अपने शालू जी पे पूरा यकीन है और हम हर हाल में उनके साथ खड़े रहेंगे। काकी, हमें अपने पापा का स्वभाव अच्छे से पता है और हमने शालू जी को उनका इस प्रोजेक्ट में साथ देने से मना किया था, लेकिन हुआ ये, माँ ने अचानक शालू जी का हाथ पकड़ा और इससे पहले हम कुछ करते या कर पाते, चाचा जी और बुलबुल वहां आ गए। बुलबुल को लगा कि जब माँ शालू जी को घर से निकाल रही थी तो हमने कुछ नहीं किया, हम बस खड़े रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप शालू जी से पूछ सकती। हमारी बिजनेस पार्टनर होने से पहले शालू जी हमारी लाइफ पार्टनर है। सारी जिंदगी इन्हें खुश रखने की कसम खाई है हमने। हमारे माँ पापा ने जो किया वो गलत था, हम मानते हैं, और उसके लिए हम शालू जी से और आप सभी से माफी मांगते हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है विशेष जी। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि
कि इतना कुछ हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।